बिला वजह तुम खुद से उलझ रही हो रक्षी। तुम तरह तरह की बातें सोचकर खुद को उलझा रही हो। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? पूछ नहीं रहा मैं, एहसास से रहा। एहसास है तभी तो हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत देखो, खुद को गलत समझकर अगर बात करना चाहोगी तो कभी हिम्मत नहीं होगी। और जो बात तुमने करनी है वो तुम्हारा हक है। इस उम्र में हक बहुत से रिश्तों में बढ़ जाता है, किसी एक पे उसका इख्तियार नहीं होता। और जिस हक की तुम बात कर रहे हो उसे छीनना तो दूर की बात है, मांगना भी दुश्वारी है। दुश्वार से तुम खुद कर रही हो अपने लिए। दुनिया बदल चुकी है, सोसाइटी हमारी बदल गई है, अब एक्सपेक्टेशंस हैं। तुम अंधेरों की जानिब देख रही है, रोशनी की जानिब तुम देखना ही नहीं चाहती। मैं रोशनी की तरफ ही देख रही हूँ, अंधेरे की तरफ तो तुम मुझे मोड़ रहे हो। अच्छी बात ही तो करनी है। बात करना ही तो आसान नहीं। अच्छा, खामोश रहने से क्या कोई हल निकल आएगा? ताली। इसका मतलब है तुम बात ही नहीं करना चाहती। मैं करना चाहती हूँ लेकिन देखो रक्षी, जिंदगी हमें एक मौका दे और मैं जानता हूं कि तुम इस मौके को जाया नहीं करना चाहती और नहीं मैं। इस उम्र में कुछ किए बिना अगर जिंदगी हमें कुछ दे रही है जो कि हम दोनों ही चाहते हैं, तुम खामोशी की नजर क्यों हो? तो फिर इतनी कम हिम्मती क्यों, बेबसी क्यों? बेबसी का सबब तुम जानते हो। जो सबब तुमने बताया ना, वो सबब महज एक अंदाजा है और अंदाजे गलत भी होते हैं। अंदाजे ठीक भी तो होते हैं। तो तुम ही नहीं चाहती, इसका तो ये मतलब। तुम जानते हो बात मेरी मर्जी की नहीं। अंकल मतलब आप सीरियसली पाकिस्तान वापस आ गए हो? अब यूएस नहीं जाएंगे? ये सवाल तुम 2 दफा पहले पूछ चुके हो ना। यार मुझे हैरानी हो रही है, कोई यूएस जाके वापस क्यों आएगा? अब मेरा प्लान ये है कि मैं 1-1.5 साल में कनाडा चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा, लेकिन आप वहां से यहाँ आ गए, मतलब यहाँ रखा हुआ क्या है? देखो बेटा, एक वक्त आता है जब आपको अपना घर बहुत याद आता है। तुम अभी जिस एज ग्रुप में हो ना, तुम नहीं समझ सकोगे और नहीं मैं तुम्हें समझा सकूंगा। लेकिन जिस एज में मैं हूं, इस वक्त में अपना घर, अपना मुल्क सबसे ज्यादा अपना लगता है। बाकी सारी चीजें इररिलेवेंट हो जाती हैं। जब भी सबने कितना समझाया था कि शादी कर लो, लेकिन तुमने किसी की भी नहीं सुनी। वैसे अंकल शादी की क्यों नहीं? किसी को पसंद करते थे? ये किसी को नहीं पसंद करते, सिर्फ अपने आप को पसंद करते हैं। बहुत घुमंडी हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने एक दो बार सोचा जरूर था, मगर आई थिंक आई मिस दैट मोमेंट। काम में बहुत बिजी हो गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये ख्याल आया कि बस अब शादी के ख्याल को रहने ही दिया जाए तो बेहतर है। कर लेते तो अच्छा था ना। अब अकेले बैठे हुए हो, कोई परवाह करने वाला नहीं। मैं इंसान के पास जब पैसे हो ना तो परवाह करने के लिए मुलाजिम रख लेता है। अब अरबाब अंकल बिल्कुल फिट हैं, इनकी लाइफ बेस्ट है। देखो यंग मैन, तुम मुझसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो, वरना तुम्हारी अम्मा जो है ना, मेरा यहाँ दाखिला बंद कर देंगी कि मेरे बेटे को बात बिगाड़ दिया है। अंकल इसकी सिर्फ बातें होती हैं, आप छोड़ें इसका, बस चले तो। यार तुम कुछ पूछो ना, अरबाब अंकल से कुछ चाहिए, बात ही ये जा रही हो फालतू। अंकल कुछ चाहिए आपको? फैसल के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। उसकी डेथ ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया था।
दोनों बच्चे छोटे थे, उनकी जिम्मेदारी थी। तो शुक्र है कि तालीम काम आ गई, बैंक में अच्छी जॉब मिल गई, दोनों बड़े हो गए। तो पीछे मुड़ के देखती हूँ तो यकीन नहीं आता कि इतना वक्त गुजर गया। लगता है कि कल की बात थी, तुम पप्पो के साथ यहाँ आया करते थे और हम इसी तरह बैठ के चाय पीते थे। वो वक्त वाकई बहुत पीछे रह गया रक्षी। रक्षी कहने वाले तो सारे चले गए, अम्मी, अब्बा, पप्पो। तुम्हें पता है पप्पो को तुम्हारी शादी का बहुत इंतजार था। कहती थी मेरा इकलौता बेटा है, सारे अरमान पूरे करूंगी। अम्मा भी सारे अरमान लेकर चली ही गई। पता है रक्षी, पता ही नहीं चलता कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। जब एहसास होता है ना तो बहुत कुछ पीछे रह चुका होता है, और अब वापस जाकर हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, और जो पीछे रह गए ना उन्हें भी हम वापस नहीं बुला सकते। तुम्हें अफसोस है जिस तरह की जिंदगी गुजारी है उस पर? हरगिज नहीं, मैंने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। बस एक दुख है कि जो लोग मुझसे वाबस्ता थे मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, जो उनकी तवक्कुआत थी मैं उन पे पूरा नहीं उतर सका। अच्छा छोड़ो, अपना दिल भारी मत करो। बरसों बाद आज ये बातें किसी ने की, तुमसे मिला हूं तो आज सारी बातें याद आ रही हैं। लक्ष्मी, मैं तुमसे कह रहा था ना कि वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। पता उस वक्त चलता है जब बहुत कुछ पीछे रह जाता, और जब हम चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाते। जो पीछे रह जाते हैं हम उन्हें बुला भी नहीं सकते। तुम नहीं जानते कि मुझ पे कितना प्रेशर है। तुम पर प्रेशर है, पता है क्यों? इसलिए कि तुम दोराहे पर खड़ी हो। अगर तुम मुझे पहले ही स्ट्रेट अवे मना कर देती हो तो तुम पर प्रेशर नहीं होता। और अगर अब स्ट्रेट अवे मना कर दूं तो? हाँ, मना तो भी कर सकती हो, मगर एक मसला है। क्या? तुम खुद से छूट के आई, और जब तक तुम बात करने की हिम्मत जमा करती रहोगी ना तब तक तुम बात नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट करती हो। वो आज की दुनिया के बच्चे, आज के दौर के, जिस तरह तुम अपने आप को मौका नहीं दे रहे ना, इसी तरह तुम अपने बच्चों को भी मौका नहीं दे। चल, तुम्हें घर छोड़।